आइए इस प्रश्न को लेते हैं कि एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपए है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है, ये जी ध्यान देना, सूची मूल्य। सूची मूल्य वही होता है जिसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। सूची मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य जो होता है अंकित मूल्य। अंकित का मतलब होता है जो आपने उस पर टैग लगा रखा होता है। तो इसका हल कुछ इस तरह से करेंगे हम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूची मूल्य और अंकित मूल्य वही क्या कहते हैं, सूची मूल्य ही अंकित मूल्य होता है, ही अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है। एक तो ये क्लियर हो जाए पहले हमको कि यहाँ पे हमको ये भटकना नहीं, सूची मूल्य क्या है। तो चूंकि हमने अंकित मूल्य पढ़ा है तो इसलिए हमें ये जल्दी ध्यान आ जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं कि सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। तो 20% बट्टा क्या होता है? मतलब 100 में 20, यही तो हुआ कि अगर कोई रेट 100 है, 20% बट्टा अर्थात इसमें लिख देते 20% बट्टा। इसका मतलब पहले निकाल लें हम, तो ये हमारे को आसानी रहेगी। 20% बट्टा, अभी बट्टा क्या होता है कि 100 रुपए में बट्टा है 20 रुपया। इसका मतलब ये हुआ। तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा? पहले उसमें चूकी का लगाते थे, पता आजकल चूकी नहीं लगाते हैं, पर आप लगा के कर सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे पर ये तो लिख सकते, एक एक नियम निकालने के लिए लिख सकते हैं। तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 20/100। और पूछ कितना रहे हैं कि सूची मूल्य, इस वक्त सूची मूल्य कितना है? 220 रुपए है, और जो कि यहां पर कितना है? 220 रुपए है। ये लिखा है, तो निकालेंगे कितने में? उसी में तो निकालना है। तो हम लिख लेते हैं 220 रुपए में कितना हो जाएगा? 20 गुणे 220 और बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 22 दूनी 44, यानी 44 रुपए क्या निकल आया? ये बट्टा, यानी कि जो बट्टे का ये जो प्रतिशत में था, अब ये रुपए में निकल आया। इतने रुपए तो बट्टा आ गया। अब जब बट्टा आ गया तो इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जो सूची मूल्य था, यानी कि अंकित मूल्य। यहाँ पर सूची मूल्य तो लिख लीजिए, तो सूची शब्द सही से, क्योंकि यहाँ पर सूची लिखा है तो हम भी लिख देते हैं। सूची मूल्य में से क्या निकाल दिया है? बट्टा को हटा दीजिए, ये लीजिए। सूची मूल्य कितना था? 220 रुपया। बट्टा अभी अभी हमने कितना निकाला है? 44 रुपया। घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, ये बना 1, 1 से बनेगा ये 11, 11 में से 4 गया 7, और ये 1 बचा। इतना रुपया जो है उसका विक्रय मूल्य होगा। अब जो है या तो इधर एक आध तरीका जो दूसरा वाला तरीका निकाला था हम लोगों ने, उससे भी हल करके देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? सेल में 20%, 20% का मतलब कितना हो गया? 100 में 20 घट गया, कम कर दीजिए। 20% बट्टा है कितना? 100 में 20% बट्टा, तो 220 का निकाल लीजिए। तो 100 में 20% बट्टे का मतलब ये ऐसे लिख लीजिए, 20% बट्टा का मतलब हो गया 100 में से 20 रुपया कम कर दीजिए, अर्थात ये 80 रुपए का बना। ठीक, जब इतने पर 80 रुपए है तो अभी निकाल लीजिए 220 का जो बचा, ये तब 220 रुपए का हो गया ये, तो निकाल दीजिए। तो फिर से निकाल दीजिए।
100 में कितना हो गया 80, तो एक में हो जाएगा 80/100, तो कितना हो जाएगा 220 में 80 × 220/100, ये ले लीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये विक्रय मूल्य निकाला है। इस तरह ये हम समझ पाते हैं कि एक ही चीज को कई और तरीके से लगा सकते हैं। एक आध और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकान 20% बट्टा देती है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको दिया क्या क्या है। एक तो दिया हुआ है 20% बट्टा और दिया हुआ है ये ABC में। तो हम पहले ए को लेते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है अंकित मूल्य। तो हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है जी 120 रुपया। ये 120 रुपया लिख दिया। और इसमें बट्टा प्रतिशत दिया है। क्या दिया है बट्टा प्रतिशत, ये दिया है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत कितना होता है 20% पर, ठीक है ना। 20% बट्टा माने ये 20 रुपया, 20% ऐसा दिया। यह सब बट्टा भर लिख दे, बट्टा प्रतिशत शब्द नहीं लिखा तो हम भी बट्टा ही लिख देते हैं। अब क्या होगा कि ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले बट्टा जो 20% को दिया है इसको रुपए में बदल लो, तब तो फिर समझ में आया कि इसका विक्रय मूल्य क्या था। तो हमें क्या निकालना है अंकित मूल्य, यानी 120 रुपए का यदि हम 20% निकाल लें तो हमारा क्या निकल आएगा बट्टा निकल आएगा। बट्टे का मतलब जो प्रतिशत जो है कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 120 का 20%, ये हमारा शब्द हुआ। तो 120 का मतलब होता है गुणा 20 का मतलब होता है 20/100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इसका मतलब 12 दूनी 24 रुपए का बट्टा है। यानी कि वो जो 20% है वो कितने के बराबर है 24 रुपए का। अब 24 रुपए क्या हो गया हमारा बट्टा। तो विक्रय मूल्य क्या करना, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वही होता है जो ये जो दिया था, क्या नाम है, ये छूट इसमें से दिया है ना 120 रुपया। ये जो 120 रुपया था इसमें यदि ऐसे पहले लिखना भी पड़ेगा ना कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य में से ये जो है बट्टा घटा दीजिए। बट्टा किस में कन्वर्ट कर लिया हमने रुपया में, ये रहा रुपया। और अंकित मूल्य यहाँ पर था 120 रुपया और ये रहा हमारा 24 रुपया घट गया। तो 10 में से 4 गया 6, ये बन गए 11, 11 में से 2 गया 9, यानी 96 रुपए हमें बेच रही। वो जो टैग लगा था 120 रुपए का वो भी कितने में रहा है 96 रुपए में। इसका निकाल लीजिए 750 का इसी तरह। तो बाकी तो सब सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 700, वो तो ठीक है, तो इधर का बदल देते हैं, बस शब्द वही रहेंगे। तो ये है 750 रुपया। अब की बात कितना कह रहे हैं जोड़ी जूते पे कोई जूता रखा हुआ है उस पर 750 रुपया का टैग लगा है। तो इसका निकाल दी। तो अब की बार क्या लिखेंगे 750 का रुपए 750 ऐसे लिखिए का 20%। तो 750 का मतलब होता है गुणा 20/100। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य और 75 गुणे 2, 75 दूना 150। ये जी रुपया में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो 150 रुपया छूट दे देगा बट्टा। तो पैसा कितने मिलेंगे, विक्रय मूल्य कितना कहलाया, तो विक्रय मूल्य कहलाया अंकित मूल्य में से
बट्टा जो अभी अभी जितना आपने उसको छूट दी है वो निकाल लिया। तो ये था 750 और ये था 150, अर्थात ये बिका 600 रुपए में। यानी कि वो जो 750 वाला टैग वाला वो काहे में गया, 600 रुपए में। इसी तरह इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर थैला है तो यहाँ पर हम 750 की जगह लिख देते हैं 250, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, और ये अब की बार निकालना है। यहाँ कुछ तो बदलाव तो कुछ हो ही नहीं रहा है, थोड़े थोड़े अंकों का बदलाव है, आप भी थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 25 दूनी 50, केवल 50, ये लीजिए। यानी कि 250 रुपए अंकित मूल्य वाला एक थैला है तो वो ऐसा बदल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कर लिख देंगे हम, यहाँ पर ये बदल दीजिए सब कुछ, तो ये कुछ कोई चेंजेस नहीं। ये लीजिए, ये हो गया है 250 और ये 50 और ये 200 रुपए का बिक रहा है। कितना आसान, बहुत ही आसान है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने और ऐसा लायक नहीं। दूसरा उठाते हैं, अब इसी प्रश्न को लीजिए कि रुपया 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज रुपया 14,400 में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत दो चीजें ज्ञात करनी है, बट्टा भी ज्ञात करना है और बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा होता क्या है, दरअसल क्या होता है, जो आपने टैग में पंच किया होता है रेट, और बेच अगर कुछ कम में रहे हैं तो बट्टा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बट्टा निकालने के लिए क्या होता है, जो टैग में आपने अंकित किया हुआ है, यानी अंकित मूल्य, यहाँ जो लिखा पहले उसको लिख लीजिए, हल अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है जी, देखो 15,000 रुपए है। यानी आपने जो टैग लगा रखा है, टैग पर जो रेट लिख रखा है वो लिखा है 15,000 रुपया, और किस पर, मेज पर, ठीक है ना। तो और बेच कितने में रहे हैं, यानी बेचना मानी इतने रुपए में उपलब्ध है, मानी बिक्री कर रहे हैं, बिक्री माने विक्रय मूल्य, और दे कितने दे रहे हैं, 14,400 रुपए में आप दे रहे हैं। तो देखिए, जब ज्यादा टैग अंकित किए हैं और बेच कम में रहे तो क्या है, आप छूट दे रहे हैं, उसी छूट को हम लोग बट्टा कहते हैं। सो बट्टा क्या हो गया, जो हमारा टैग है, टैग माने अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और जिसमें से बेच रहे हैं, बेच माने विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इस पे जिस पे बेच रहे हैं यही तो बट्टा है। तो अंकित मूल्य है 15,000 रुपया और बेच रहे हैं हम 14,400 में, तो इसको घटा दीजिए, तो ये 14,400 14 6 हाँ 4 और 6 हो गया 20, यानी 600 रुपया हो गया। ये हो गया 600 रुपया बट्टा दे दिया, यानी आपने 600 रुपया कम कर दिया उसमें, ठीक है ना। तो ये तो निकल आया बट्टा। अब बट्टा प्रतिशत क्या होता है, बट्टा प्रतिशत हमेशा मतलब कितना प्रतिशत छूट दिया है, तो अगर इसको प्रतिशत में निकालने क्या होता है, ये होता है जो भी आपने बट्टा लगाया था उसमें क्रय मूल्य का भाग दे दीजिए, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का भाग दे के 100 का यदि हम गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दें तो हमारा बट्टा प्रतिशत हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है ये 600 रुपया, अंकित मूल्य था 15,000 रुपया, और ये हमारे को 100 का गुणा करके प्रतिशत बड़े लास्ट में लगा देंगे। तो 1 2 1 2 1 3 यहाँ से 1 0 यहाँ से, तो 15 एकम 15 15 चौके 60, अर्थात ये 4 और ये प्रतिशत का चिन्ह, यानी 4% का उन्होंने बट्टा प्रतिशत लगाया था, 4% का जो बट्टा प्रतिशत था वो लगाया था। एक प्रश्न और लीजिए जरा। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि एक अलमारी 5% बट्टे पर रुपया 5,225 में बेची जाती है, ठीक है, 5,225 में बिक रही है। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब आपने कितने का टैग लगाया है ये ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लीजिए, पहले दिया क्या है, बट्टा दिया है प्रतिशत में, तो ये लीजिएगा हल
क्या लिया है, बट्टा जो दिया है हमारा बट्टा दिया है 5%, और ये प्रतिशत में दिया है, ठीक है बट्टा। और क्या दिया है, ये इतने बेच रहे हैं, बेच रहे हैं माने विक्रय मूल्य, तो ये ले लीजिए विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य दिया है, बट्टा दिया है, तो हमको ज्ञात करना है 52.25। अभी तो रुपए के चिल्लर बाद में लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख सकते हैं सब। अब देखिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य वहां पे दिया नहीं, तो मान लेते हैं, नहीं दिया तो कुछ मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य x रुपए, ऐसा ऐसा लिख लेते हैं ना, अंकित मूल्य बराबर रुपया x है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पे बट्टा निकाल लो पहले, तो अंकित मूल्य पर तो बट्टा कितना है 5%, तो x का 5%, ये बट्टा है, ये क्या है बट्टा। तो चूंकि अभी सारा हिसाब किताब तो अंकित मूल्य पे ही होता है, और तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य वो तो उस पर दे रखा है, तो पहले इसका ये निकाल लीजिए। तो x का 5% कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि बट्टा मेरा कितना आ जाएगा, बट्टा x का 5%, तो 5 का प्रतिशत यानी x गुणे 5/% मतलब 100, तो बन गया 5x/100, इतना रुपया निकल आया बट्टा, ठीक है। और जब बट्टा निकल आया, लेकिन अभी x के फॉर्म में है और विक्रय मूल्य रुपए के फॉर्म में है, तो आगे बढ़िए। तो बट्टा का सूत्र होता क्या है, बट्टा जो होता है वो किसमें, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा के मिलता है। क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य को घटाते हैं। बट्टा अभी अभी आपने निकाला कितना है, 5x/100 निकाला है, और अंकित मूल्य कितना था ये भी निकला नहीं, मान x अभी भी ऐसा ही मान रखा था, और विक्रय मूल्य तो साफ साफ रुपए में दिया है, तो ये लिखा है 52.25 रुपये। अब जो ये क्या करेंगे, इधर भिन्न है तो इधर ही भिन्न बना दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, तो 5 का 1 में गुणा हुआ तो ये बन गया 5x, क्योंकि यहाँ से समीकरण बन गया तो यहाँ पे ये चिन्ह लगा दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इधर गुणा कर दीजिए, तो 100 गुणे x ऋण 52.25 गुणे 100, ये बन गया। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले लीजिए, या ऐसा करिए इसको इधर ले आ लीजिए, चलो कैसे भी कर लो, इसको इधर ले आ लो, तो ये बन गया 5x ऋण 100x, और इधर बन गया ऋण 52.25, ये ऋण से, अच्छा अभी अभी ऋण नहीं घटाओ, इधर बन गया ऋण 95 का x, और इधर ऋण बन गया 52 से 25, ये कट गया, सो x बराबर 52.25 बटे, अच्छा 52.25 में अभी 100 का गुणा भी तो है, ये भी कहीं छोड़ देगा, ये गुणे 100 बटे 95, अभी ये भी तो है, अब इसको हल करने के लिए ऊपर ले लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया x बराबर 52.25 गुणे 100 बटे 95, ये 95, ठीक। अब इसको गुणा भाग कर लीजिए तो आसान हल हो जाएगा, जो भी निकल आना है, तो ले लेते हैं, चलिए 5 से काटते हैं, 5 19 बना 95, और 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 0 5 0 0 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ये जी 19 से है, तो 19 बना 95 और 95 5 100 9 19 बना 95 55 बार चला गया जी, सो ये x बराबर
ये 55 गुणे 100 अर्थात आ गया 5500 रुपया। ये क्या था? ये था अंकित मूल्य, ये जिसको हमें ज्ञात करना था। समझ में आ रही है? उम्मीद है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला लेते हैं।